नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय लगातार हमलावर हैं पूर्व सीएम रघुवर दास पर। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। आपकी क्या राय है? लगातार बीजेपी इस पर चुप्पी साधे है, क्यों? देखिए महिमा, बिल्कुल अगर हम बात करें तो झारखंड की जो राजनीति है उसमें कई सारे दांवपेच दिखाई देते हैं, कई सारी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। अब इसी बात की, जिस बात की चर्चा आपने छेड़ी है कि सरयू वर्सेस रघुवर, जिस तरह का मामला सामने आ रहा है और यही उनकी सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन जिस तरह से जमशेदपुर सीट पर दोनों के बीच आमना सामना हुआ और लगा ऐसा, क्योंकि वहाँ से अगर हम बात करें तो 4 से 5 बार विधायक रह चुके हैं रघुवर और उनको ये पूरी तरह से एतबार था, यकीन था कि मैं तो जीत ही जाऊँगा। लेकिन उनको जिस तरह से सरयू राय ने हराया, उसके बाद जो है पूरी की पूरी जो है कहें तो बाजी पलट गई एक तरीके से सियासत में अगर कहें तो। बीजेपी को भी सत्ता से बाहर जाना पड़ा, हेमंत सरकार की कहीं ना कहीं आगमन हुआ कांग्रेस के साथ में, और उसके बाद से लगातार सरयू राय इतने ज़्यादा अगर कहें तो कि जो है रघुवर दास के ऊपर लगातार हमले करते रहे, लगातार आरोप लगाते रहे, लगातार जो इनके ऊपर कई तरह के उन्होंने आरोप खड़े कर दिए हैं कि भाई कई सारे घोटाले हुए, कई सारी बातें आपकी सरकार में हुई और तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने हेमंत सरकार को बताई कि भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं रघुवर दास सरकार में हुई, उनकी जांच की जानी चाहिए, इनके ऊपर जो है एक्शन लिया जाना चाहिए, और तमाम सारी बातें उन्होंने खोलकर सामने रख दी। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है सत्ताधारी पार्टी जो है उसको तो बैठे बैठाए सारा मसाला मिल गया, क्योंकि सरयू राय जो उनके पूर्व मंत्री वही खुद आरोप लगा रहे हैं। तो ये एक तरीके से एक वर्चस्व की लड़ाई भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, इस पूरी लड़ाई में कहीं ना कहीं अगर देखें तो रघुवर दास पूरी तरह से अकेले से नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से एक जैसे कहें कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो सिर्फ एक चेहरा मात्र बनकर रह गए। उनके साथ में प्रमुखता से या मजबूती से कोई भी नजर नहीं आता, चाहे बाबुल मरांडी की बात आप करिए, दीपक जो अध्यक्ष है बीजेपी उनकी बात करिए, निशिकांत दुबे की बात करिए, और भी तमाम जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता उनकी बात भी आप करेंगे तो कोई मुखरता से उनके साथ में खड़ा हुआ नजर नहीं आता। और ये कहीं ना कहीं अजीब व गरीब भी लगता है, क्योंकि अगर मुझे अभी कुछ दिन पहले की बात मैं बताऊं आपको कि दिल्ली में जब मुलाकात होती है निशिकांत दुबे से तब गले मिलते हैं सरयू राय, वहीं अगर झारखंड पहुंच जाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल है सिनेरियो है अपने आप में बड़ा अजीब व गरीब भी है। लेकिन हाँ, रघुवर के ऊपर जिस तरह से लगातार वो हमले कर रहे हैं, लगातार वो उनके खिलाफ जिस तरह मोर्चा उन्होंने खोल दिया है, कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी मुझे ऐसा लगता है अंदर खाने में सपोर्ट कर रहे हैं सरयू राय को कि आप जो चाहे बोलिए, आप जो चाहे कहिए, हम आपके लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि हम रघुवर के साथ में नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। और इसको लेकर मीडिया में भी बातें हुई हैं कि इतनी बड़ी पार्टी और तमाम दल उनके साथ था। लेकिन फिलहाल मुझे तो वक्त की बात करें तो कोई भी नजर नहीं आता, और इसको लेकर सफाई भी बाकायदा पेश की गई। लेकिन फिर भी अगर सारे मामलों को देखें महिमा, तो ऐसा नहीं लगता कि रघुवर के साथ में उनका दल नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जो सरयू राय हैं वो लगातार हमलावर हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, और फिलहाल आरोप पर आरोप वो लगाते चले जा रहे हैं। लेकिन पलटवार जिसको हम कहें बीजेपी की तरफ से, वो देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं रघुवर दास बीजेपी से अलग थलग नजर आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि बीजेपी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही? देखिए, सपोर्ट करने की महिमा मुझे ऐसा भी लगता है कि देखिए हर पार्टी में 3-4 बड़े नेता ऐसे होते हैं जो दावेदार होते हैं। अगर मान लीजिए बीजेपी आने वाले टाइम में अगर एक बार फिर अच्छा सीटें प्राप्त करती है, बहुमत में आती है, तो सीएम चेहरा कौन होगा? क्या वो रघुवर दास होंगे, बाबुल मरांडी होंगे, निशिकांत दुबे होंगे, या जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के झारखंड के दीपक वो होंगे? तो ये अपने आप में वर्चस्व की लड़ाई भी आ जाती है। और रघुवर से कहीं ना कहीं किनारा तो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो लोग हैं, बड़े कद के नेता हैं बीजेपी के झारखंड से, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जो रघुवर दास है पूरी लड़ाई में अकेले नजर आ रहे हैं, पूरी लड़ाई में खुद ही जवाबदेही तय कर रहे हैं, खुद ही हमलावर हो रहे हैं, खुद ही सारे मामलों को देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल उनके साथ में बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता खुलकर सामने नहीं आ रहा, और आला कमान तक भी अगर कहें तो आला कमान भी उनके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इसकी वजह क्या होंगी? क्या बाकी पार्टी उनको अकेला छोड़ना चाहती है? क्या पार्टी उनसे उकता गई है? और क्या पार्टी उनके अलावा किसी और नाम पर विचार कर रही है? ये भी अपने आप में एक बात हो सकती है। लेकिन हाँ, ये कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं होगा कि मौजूदा वक्त में जिस तरह सरयू राय लगातार हमले कर रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, ऐसे वक्त में रघुवर के साथ कोई नहीं खड़ा है। क्या पूरे सिनेरियो को देख के हम ये कह सकते हैं कि भाजपा डायरेक्ट हमले नहीं कर पा रही है रघुवर दास पे, तो उन्होंने सरयू राय को
आगे कर रखा है। बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाह रहा था महिमा, यही बात आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए जिस तरह से पूरा का पूरा माहौल नजर आ रहा है, जिस तरह से पूरे का पूरा खेमा यूं कहें बीजेपी का एक तरह से चुप्पी साधे हुए बैठा है, कोई ऐसा बड़ा बयान निकलकर सामने नहीं आ रहा है, कोई ऐसा हमला जो है पलटवार में नहीं हो रहा है जिसको लेकर कहा जा सके कि हाँ नहीं वाकई बीजेपी भी गंभीर है, ऐसा कुछ नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर पूरे माहौल में, पूरे मामले में रघुवर दास सिर्फ अकेले खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल सवाल तो उठते हैं, और जो राजनीति के जानकार हैं वो भी ये बात कहते हैं कि रघुवर दास को बीजेपी ने छोड़ दिया है अकेला। तो ये अपने आप में सवाल है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि सरयू राय लगातार उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, कई सारे आरोप लगा रहे हैं, हेमंत सरकार को भी कह रहे हैं कि आप इनके ऊपर कुछ करिए, नहीं तो मैं भी इतना जो सक्षम हूं कि मैं इनके ऊपर एक्शन जो है करा सकता हूं, और तमाम सारी बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या अब बाकी बीजेपी ने उनको अकेला छोड़ दिया है, क्या बाकी बीजेपी ने उनका साथ छोड़ दिया, अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि फिलहाल तो सरयू राय का पलटवार बीजेपी की तरफ से नहीं हो रहा है। सरयू राय लगातार रघुवर दास पर हमलावर है, ये कहने में कोई दो राय नहीं है, पर आने वाले समय में बीजेपी क्या रघुवर दास का साथ देगी, ये कहना अभी दूर की बात है। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ ITP न्यूज।